नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। डेल्टा प्लस के बाद यूपी में कोरोना के कप्पा वेरिएंट की दस्तक, मिले 2 मरीज। उत्तर प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद अब कोरोना के एक नया स्ट्रेन एंट्री हो चुकी है। देवरिया और गोरखपुर में डेल्टा प्लस स्ट्रेन को 2 मामले सामने आने के बाद अब 2 रोगियों से कोविड-19 का कप्पा स्ट्रेन पाया गया है। कुछ दिन पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 109 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में इस वायरस का पता चला है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नियमित समीक्षा बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट 107 नमूनों में पाया गया है, जबकि कप्पा संस्करण के 2 नमूनों में पाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि ये दोनों प्रकार राज्य के लिए नहीं, ये प्रदेश के जीनोम सीक्वेंस की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या के गुप्तार घाट पर सरयू में 12 लोग डूबे, 8 रेस्क्यू किए गए, 4 अभी भी लापता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बड़ा हादसा हो गया। यहां प्रसिद्ध गुप्तार घाट पर सरयू में स्नान करते समय 12 लोग डूब गए, 8 लोग अब तक रेस्क्यू हो गए हैं, 4 अभी भी लापता है। पता चलता है कि आगरा से 4 परिवार के 15 लोग अयोध्या धाम घूमने आए थे। गुप्तार घाट पर सभी सरयू में अचानक डूब गए। डूबने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। मौके पर लोगों ने 3 को बचा लिया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें रेस्क्यू टीम ने 2 और बच्चों को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने नेतृत्व कर रहे थे। पता चला कि गुप्तार घाट के आखिरी छोर पर परिवार स्नान कर रहा था। पैर फिसलने के बाद गहराई में चले गए। यूपी पंचायत चुनाव में हिंसा पर मायावती बोली, सपा सरकार की यादों को ताजा करती है घटनाएं। यूपी पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश भर में हो रही घटनाओं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जाहिर की है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नामांकन के दौरान प्रदेश भर के कई घटनाएं सामने आई है, जिन पर मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार में ऐसी घटनाएं सपा शासनकाल की यादों में ताजा करते हैं, इसलिए बसपा व इन चुनाव में प्रतिभागी नहीं कर रही है। मायावती ने कहा कि यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान सत्ता और धन बल का घोर दुरुपयोग किया गया है। यह सपा शासनकाल किया गया दिलाता है। अखिलेश यादव इन वायदों के साथ 2022 की जंग में उतरने को तैयार, फ्री बिजली और क्या देंगे जानिए। यूपी में अगला विधानसभा युवा केंद्रित होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहना चाहती है। मुहिम के तहत अखिलेश यादव अब जनता के लिए लुभावने वायदे पेश करेंगे। इसमें सपा सरकार बनते ही युवा बेरोजगारों के लिए 10 लाख रोजगार देने की बात भी होगी। यही नहीं, हर महीने गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने पर भारी भरकम वायदा भी होगा। सपा ने इसका संकेत दिया है। यह सब वायदे सपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल होंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आम आदमी पार्टी के लिए लाए गए चुनावी घोषणा पत्र की छाप दिखेगी। मुफ्त बिजली वाला वायदा अब पंजाब चुनाव के लिए भी आपने किया है। हाल ही में आप सांसद संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। योगी सरकार ने बदली राशन बांटने की प्रक्रिया, सीधे ठेकेदार से मिलेगा अनाज, दलिया के बदले मिलेगा गेहूं। पोषाहार के तहत अब गांव में गेहूं की दलिया की जगह गेहूं मिलेगा। वहीं अनाज सीधे कोटेदार से लाभार्थियों को दिया जाएगा। आंगनबाड़ी से लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार में फिर परिवर्तन किया गया है। राज्य सरकार अक्टूबर 2020 से पोषाहार के रूप में सूखा राशन दे रही है, लेकिन हर तिमाही में कभी प्रक्रिया तो कभी सामान में परिवर्तन कर रही है। खतौनी को लेकर सीएम योगी ने कई महत्वपूर्ण बातें, जानिए क्या है आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारी खतौनी की नकल उत्तराधिकारी के आवास पर जाकर उन्हें ससम्मान दे। कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं की आजीविका के लिए समुचित प्रबंधन किया जाए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी महिलाओं के संबंध में भी विस्तृत कार्य योजना शीघ्र पेश करे। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में कहा कि कोविड-19 महामारी से दिवंगत हुए भूमिधरों की विरासत उनके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में खतौनी में दर्ज करने के लिए विशेष वरासत अभियान संचालित किया जा रहा है। बिजली के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि तय रोस्टर के अनुरूप सभी जगहों पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी, अनावश्यक कटौती न हो, बिजली चोरी की घटनाओं पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने सतत विकास लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहा कि इसके मानकों पर उत्तर प्रदेश का अच्छा प्रदर्शन है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव एक्शन में सीएम योगी, खीरी में महिला से वसूली मामले में सीओ और इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड।
लखीमपुर खीरी में नामांकन के दौरान गुरुवार को हुई बवाल और महिला प्रस्ताव से बदसुल्की मामले में सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने सीओ मोहम्मदी और पसगांवा इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। शुक्रवार सुबह टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने आदेश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। इसके आदेश भी दिए गए हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर तैनात जिम्मेदारी अधिकारी और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी दशा में माहौल खराब करने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। अगले सप्ताह आएंगे मदरसा बोर्ड के नतीजे। यूपी बोर्ड की तरह होगा मूल्यांकन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की भी परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी। इन छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था। इसके अब नतीजे के लिए मदरसा बोर्ड ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इन छात्रों के नतीजे आ जाएंगे। मुंशी मौलवी के भी बच्चे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर प्रमोट किए गए हैं। जो यूपी बोर्ड के आधार पर बनाए गए, उसी आधार पर मदरसा छात्रों को भी अंक दिए जाएंगे। फेसबुक पर विकास दुबे के नाम से फर्जी आईडी बनाकर आईजी दी गई धमकी का खुलासा, सचिन गिरफ्तार। कानपुर जोन के आईजी को बिकरू कांड के आरोपित विकास दुबे के नाम से आईडी बनाकर धमकी दिए जाने के सनसनीखेज मामले का औरैया पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कानपुर देहात के सिकंदरा निवासी एक युवक को अलछद्दा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस युवक ने एक युवती से दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर युवती का लगातार शोषण करता था। पीड़िता के चचेरे भाई ने उसका विरोध किया तो उसे फंसाने के लिए फेसबुक आईडी से असलाह के साथ उनकी फोटो लेकर विकास दुबे के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल कर दी। भोजपुरी फिल्मों में अश्लील दृश्यों और गानों पर सीएम योगी सख्त, यूपी सरकार नहीं देगी अनुदान। सीएम योगी ने भोजपुरी फिल्मों में अश्लील दृश्य और गाने परोसने वालों के खिलाफ सरकार के सख्त रुख का संकेत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फिल्मों को यूपी सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस बारे में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी से बात की थी। राजू श्रीवास्तव गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी से उनके आवास पर मिले थे। उन्होंने सीएम को यूपी में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए चल रही प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है। इससे हमारी संस्कृति और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।